Hey students, my name is Praveen Kumar and you're watching my YouTube channel Prabhu Online Education. So students, finally बहुत दिन हो चुके थे YouTube पे वीडियोस आए हुए और उसके कुछ रीजन भी थे इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया था बट करंटली अब सारे अपलोड हो गए वीडियो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में जो अपडेट आई है सर्कुलर पास किया है गुजरात यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, क्योंकि कुछ दिनों पहले हो गया था, 20 तारीख को अपलोड हुआ था ये सर्कुलर, जहाँ पे यूजी और पीजी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसमें एमए एमकॉम और बीए बीकॉम के रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्स के रिगार्डिंग डिटेल्स आई है और कुछ टेंटेटिव डेट्स भी उसके अंदर मेंशन है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि हमारी प्लानिंग क्या होने वाली 1 महीने के अंदर, उसको थोड़ा सा हम डिपार्ट करते हैं और समझते हैं इसको कि क्या है क्या नहीं चीज़ों को, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले तो वो जो अपडेट आई थी उस अपडेट के अंदर हमें प्रॉपरली तारीखों के बारे में प्रॉपर मेंशन किया गया है कि भाई ये जो एग्जाम की डेट्स जो है वो एक सर्कुलर आया था बहुत दिनों पहले, उसमें भी लिखा हुआ था कि जनवरी के 2nd या 3rd वीक में एग्जाम होने के चांसेस बनते हैं और उसके कुछ दिनों बाद ही यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर निकाल दिया जिसके अंदर एमए एमकॉम और बीए बीकॉम की जो एग्जाम की जो डेट रखी है वो रखी है इन्होंने 22 जनवरी को, ठीक है। 22 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है एग्जाम में, चाहे बीए हो या बीकॉम हो, एमए हो या फिर एमकॉम हो। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हमारी प्लानिंग क्या होने वाली इस 1 मंथ के अंदर, कहाँ से शुरुआत करनी है और जानते हैं कि कैंडिडेट लिस्ट कब तक आ सकती है, हॉल टिकट कब तक आ सकती है। उसके बाद हमारे कुछ और भी क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे आ सकता है और क्या क्या अभी कुछ रिक्वायरमेंट है कुछ चीज़ों की जो हमारे लिए शायद आफ्टर प्रोसेस के लिए यूज होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो एग्जाम की डेट डिसाइड हुई है 22, इसके अंदर कुछ टाइमिंग शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। देखो 90% चांसेस होता है कि जब भी बीए या बीकॉम या एमए एमकॉम के साथ में एग्जाम में होती है तो उनका थोड़ा सा टाइमिंग ड्यूरेशन चेंज होता है। अब ये टाइमिंग ड्यूरेशन चेंज क्या है मैं आपको वही क्लीन करके बताता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बीए और बीकॉम दोनों की सेम डेट रखी गई है 22 को। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये आने वाली है कि आप लोगों का टाइमिंग अलग अलग होगा। बीकॉम वालों का मॉर्निंग के अंदर हो सकता है 11 बजे के आसपास वाला टाइमिंग, 10:30 11 के आसपास, और बीए वालों का यहाँ पे नून में कर दिया जाएगा। उसका रीजन मैं समझाता हूँ, क्योंकि आईकेएस की एग्जाम बीए और बीकॉम दोनों की साथ में होती है। तो पहले बीकॉम की एग्जाम होगी, उनका भी पेपर डिफरेंट आपको दिखेगा, और उसके बाद बीए वालों की होती है उसमें भी आपको पेपर में डिफरेंस दिखेगा, जो कि मैं आपको पहले भी बता देता हूँ। सो ये फाइनल कर लीजिए कि बी और बीकॉम के जो एग्जाम का ड्यूरेशन टाइमिंग होने वाला है 90% चांसेस है, ये 90% चांसेस मैं बता देता हूँ कि बीकॉम वालों का टाइमिंग मॉर्निंग का होगा यानी 10-11 बजे के आसपास का, और बीए का टाइमिंग चांसेस ज्यादातर ये है कि उनका नून में हो सकता है टाइमिंग, ठीक है, 2:45 के आसपास या 3 बजे के आसपास हो सकता है। बात करते हैं एमए एमकॉम की, तो भाई उनका भी नून में ही टाइमिंग होता है, ठीक है। थोड़ा चांस बनता है तो हो मॉर्निंग हो सकता है, बहुत रेयर केस में होता है एमए एमकॉम का, बाकी नून में ही ये होता है टाइमिंग। अब बात कर लेते हैं सीटिंग अरेंजमेंट और कैंडिडेट लिस्ट कब आने वाली है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो टाइम टेबल होता है वो लगभग 15 दिन 20 दिन पहले आ जाता है, तो चांसेस ज्यादातर ये है कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपका टाइम टेबल शो हो जाएगा, चाहे बीए को हो, बीकॉम का हो, एमए का हो या एमकॉम का हो। तो यहाँ पे आप क्लियर कर दीजिए कि आपका टाइम टेबल आपको जल्दी ही, यानी हो सकता है इससे पहले भी आ जाए, लेकिन 1 तारीख के आसपास आपको जो है आपका ये टाइम टेबल जो है आपको शो हो सकता है। उसके बाद आपके आता है सिटिंग अरेंजमेंट या कैंडिडेट लिस्ट की बात करते हैं। तो देखिए, कैंडिडेट लिस्ट जो है हमारी, ठीक है, वो कैंडिडेट लिस्ट आपको मोस्ट ऑफली मैं बता देता हूँ, कैंडिडेट लिस्ट आने के चांसेस हो गए आपके 10 तारीख के आसपास। 10 तारीख के आसपास आपकी कैंडिडेट लिस्ट आ सकती है, ये ऑलमोस्ट चांसेस आपके लिए बनते हैं। और इसके बाद भी कुछ है चीजें जो मैं आपको पर्सन वाइज कर देता हूँ कि देखिए, जब कैंडिडेट लिस्ट आ जाती है तो उसके साथ सिटिंग अरेंजमेंट कनेक्ट हो जाता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट जो है आपका वो लगभग से ऑलमोस्ट आपका आ सकता है 15 तारीख के आसपास, और हॉल टिकट 5 दिन पहले आ जाती है वेबसाइट के ऊपर आपके। तो हॉल टिकट अगर 5 दिन पहले वेबसाइट पे आ जाती है तो चांसेस बनते हैं कि 16 17 18 आसपास आपके पास हॉल टिकट आ जाएगी। हॉल टिकट आते ही आपको ये सारी प्रोसेस करनी है। जो कॉलेज में पढ़ते स्टूडेंट है उनको हॉल टिकट उनके कॉलेज में मिलेगी, जबकि एक्सटर्नल वालों को जो हॉल टिकट होगी वो उनके खुद के ही वेबसाइट पे जाकर एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। एनरोलमेंट नंबर सबको पता ही होगा कहाँ पर है, नहीं हो तो आप अपना जब सब्जेक्ट सिलेक्शन किया था उस टाइम आपका यूज हुआ था एनरोलमेंट नंबर, तो आप खास ध्यान रखना, ठीक है, वहाँ पे आपको एनरोलमेंट आपका नंबर मिल जाएगा। और बहुत सारी पोर्शंस है यहाँ पे जो हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन क्या है, क्योंकि हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है। तो देखो, मैं अपने इस पेज के नीचे एक
ग्रुप और एक व्हाट्सएप चैनल ऐड कर रहा हूँ। आप उस ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको सर्कुलर, सिटिंग अरेंजमेंट, इनसे रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिलेगी। और बात कर लेते हैं बीकॉम, बीए, एमए, एमकॉम की प्रिपरेशन की। तो देखो, एमए, एमकॉम वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एमए, एमकॉम वालों को सिंपल सी एक चीज करनी है कि आपके पास जो भी बुक्स का शेड्यूल है, ठीक है, आपके पास, मैं बता देता हूँ आपको फिर भी। एमए एमकॉम वालों के पास जो अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे, उन्हीं बुक्स का स्क्रीनशॉट पाड़कर आप गर्ग बुक स्टोर, अतुल बुक स्टोर, जो कि गांधी पुल के नीचे अवेलेबल है, वहां पे आप जाना और वहां पे जाके अपनी बुक बताओगे तो आपको तो ऑटोमेटिक वो बुक मिल जाएगी। और अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि आपकी 70 मार्क्स की 6 एग्जाम में होने वाली है, जिसमें से पासिंग आपका 25 होता है। तो आपको तो ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, घंटा 2 घंटा ऐसा कुछ एग्जाम का नहीं है, आपको पूरा का पूरा 70 मार्क की एग्जाम देनी है। तो प्रॉपर उसी वे में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हाँ, आईएमपीस के क्वेश्चन मैं थोड़े 1 या 2 दिन के अंदर आपको अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है, हर सब्जेक्ट वाइज। पूरी प्लेलिस्ट अलग से होगी उसकी भी, तो आप उसमें उसके रिगार्डिंग में स्टार्ट कर सकते हो। बट ये आपके लिए 90% चांसेस है कि आप ये स्टार्ट कर दीजिए स्टडी, क्योंकि 1 महीना ही आपके पास पड़ा है, प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बात कर लेते हैं बीए और बीकॉम की। तो देखो, बीए वालों को तो मैं खास बता देता हूँ, आपका तो पूरा अलग ही मैं वीडियो डेडिकेट बनाऊंगा, ताकि अगर आपको बुक्स मिली है तो अच्छी बात है, और अगर बुक्स नहीं मिली, सेम टू सेम जो मैंने बताया, गर्ग बुक डिपो, अतुल बुक डिपो और बहुत सारे है स्टोर है, ठीक है। तो मैं आपको खास बताता हूँ कि जो स्टूडेंट गर्ग आपके लिए बेटर होगा। तो जो स्टूडेंट बीए वाले हैं, उनको मैं एक खास इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये दे देता हूँ कि आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि स्टडी आपको स्टार्ट कर देनी है। अगर आपको बुक्स मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं बुक्स मिली है तो 1 या 2 दिन वेट कर लो, मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दूंगा, जहाँ पे आपको आपके बुक्स के रिगार्डिंग टॉपिक ढूंढना सिखा दूंगा। वो टॉपिक्स लीजिए, उसे यूट्यूब पे डालिए, चैट जीपीटी पे डालिए, आपको जहाँ पे भी डालना है आप उसको स्टार्ट करके पढ़ाई शुरू कर दो, जिससे आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। चैट जीपीटी या जो भी आपको प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को डाल दीजिए, तो आपका क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसको स्टडी करना है। स्टार्टिंग के 4 एग्जाम में आपके मेजर, माइनर, एमडीसी, सेट तो स्टार्ट कर दीजिए। बच्चे आपकी संस्कृत, इंग्लिश और आईकेएस, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, उसके रिगार्डिंग आप उतनी ही स्टडी करके जाइए, वो बुक्स कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और बात रह जाती है बीकॉम वालों की। तो बीकॉम के रिगार्डिंग में अब थैंक यू, सॉरी सो फॉर दैट कि मैं बहुत दिनों पहले वीडियो अपलोड करने वाला था बट नहीं कर पाया, लेकिन कल से पक्का इस चीज के ऊपर वीडियो अपलोड हो जाएगी, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बस उसको अपलोडिंग ही बाकी है, जो कि हम कल ही कर देंगे उसका अपलोडिंग, ठीक है। प्लेलिस्ट में आ जाएगा आपको हर सब्जेक्ट का कुछ आईएमपी, कुछ क्वेश्चन आंसर और कुछ रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट सिलेक्शन है, कुछ भी होगा वो, सॉरी, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। मेजर, माइनर खास आप ध्यान रखना, उसके वीडियोस आपको कहाँ अवेलेबल होंगे, वो चैनल में आपको दे दूंगा, लिंक के साथ हर एक चैनल का वीडियो लिंक सब दे दूंगा, ताकि आपको ढूंढने में बेटर रहेगा और पढ़ाई में भी अच्छा रहेगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके लिए पढ़ाई शुरू कर देनी है, क्योंकि 21 तारीख तक देर नहीं लगने वाली, जल्दी ये एग्जाम आ जाएगी उत्तरायण के बाद, तो आपको खास से ध्यान रखना है, ठीक है। 1 महीना है आपके पास स्टडी के लिए, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सटर्नल के फॉर्म भरने के बाद ये 1 महीना रहता है। दूसरा ये, अगर किसी स्टूडेंट ने एक्सटर्नल का फॉर्म नहीं भरा है तो उनके लिए खास इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको फॉर्म भर नहीं पाए थे तो आप एक्सटर्नल का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। आपका लेट फीस 1000 रुपीज चार्ज होगा, और उसके साथ आप समर्थ पोर्टल पे आप जाके भर सकते हो। लास्ट डेट उसकी भी 28 है। और भी सेमेस्टर 2 का जो दिख रहा है वो जिकास के फॉर्म है, ठीक है। जिकास के फॉर्म भी फिर से स्टार्ट हो चुके हैं सेमेस्टर 2 के, जिनको करना है सेमेस्टर 2 से रीस्टार्ट करना, अपना फॉर्म भरना या प्रोसेस करने, वो कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको छोटी छोटी चीजें जो मैंने एग्जाम के रिगार्डिंग बताई थी वो बता दी है। और कुछ ग्रुप्स के वीडियोस में लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसमें ज्वाइन हो जाना। उसी ग्रुप्स में कुछ अलग अलग ग्रुप्स की लिंकें भी आएगी, ठीक है, जो मैं बीकॉम, बीए, एमए, एमकॉम का बनाऊंगा, तो उसमें एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप होगा, उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। और मोस्ट ऑफली चीजें आपके साथ शेयर की जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके दीजिए, क्योंकि अब ये चीजें चैनल पे बहुत सारे एमपी अपडेट्स आने वाली 1 महीने के अंदर। थैंक यू।